श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश से गुरु महाराज का प्रवचन। गुरु ध्यान की महिमा। प्यारे लोगों, इस शरीर की जो हालत है वह तो आप लोग देखते ही हैं। इस शरीर की हालत यह है, जो अच्छा बुरा मन में उपजता है वह भोगते हैं, देखते हैं। सबकी यही बात है। मेरा यह शरीर है, मेरा मन है, मेरी स्त्री है, मेरा धन है इत्यादि लोग बोलते हैं। यह मेरा मेरा कहने वाला कौन है, इसको पहचानना चाहिए। बाहर में तमाम पूछो, मैं को बता दो, तो कोई कहेगा कि यह पागल है, कोई कहेगा कि यह विद्वान है। जो अच्छे लोग होंगे वे कहेंगे कि भाई अपने में खोजो पा जाओगे, अपने अंदर शरीर में खोजो तब पाओगे। बाहर में अपनी खोज के लिए लाख कोशिश करे, पता नहीं पा सकता। यह पता वही बता सकता है जिसको इसका पता मिल चुका है। जो साधु का संग करते हैं उनको इसका पता लग जाता है। अपने शरीर में खोज करने के लिए यह समझना चाहिए कि मैं इस शरीर में कहाँ रहता हूँ। शरीर पर कोई बैठा हुआ नहीं रहता। बाहर देखना छोड़कर अपने अंदर देखें। इसके लिए अपनी आँखें बंद कर लेनी पड़ेंगी। आप कहाँ हैं? आप अपने अंदर हैं, वहीं खोजिए। इसके लिए जब तक कोई अभ्यासी गुरु नहीं मिलेंगे तब तक नहीं जान सकेंगे। बात बात में गुरु की ज़रूरत है। असल में गुरु तो वे हैं जो बता दे कि अंधकार में कहाँ है और वहाँ से कैसे चलना होगा। ऐसे गुरु की पहचान कैसे होगी? इस सत्संग में यह ज्ञान उपजता है कि कैसे को गुरु बनाना चाहिए। इसलिए पहले सत्संग आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो वचन हो उसको सुनो। इसके लिए हमेशा गुरु को याद करो। जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर। एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होए शरीर। संत कबीर साहब द्वापर में गुरु द्रोणाचार्य हुए। उनके पास एक भील कुमार एकलव्य वान विद्या सीखने गया। आचार्य द्रोण ने उसे वान विद्या नहीं सिखाई। उस भील ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु मान लिया और जंगल जाकर उनकी मूर्ति गठित की। उसने उस मूर्ति का अच्छी तरह से ध्यान किया। ध्यान करने से जैसा जैसा संकेत उसके मन में आता गया वैसा वैसा करता गया। होते होते वाण विद्या में वह अर्जुन से भी आगे बढ़ गया, जिसको गुरु द्रोणाचार्य ने अपने नज़दीक रखकर वाण विद्या सिखाई थी। वह अर्जुन भी धनुर्विद्या में भील की बराबरी नहीं कर सका। जिसको गुरु में ज़्यादा निष्ठा होती है वह किसी न किसी तरह विद्या पाता ही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो गुरु के ख्याल में, गुरु के संग में रहते हैं वे विद्या पाते ही हैं। उतानपाद के पुत्र ध्रुव थे। ध्रुव को उनकी सौतेली माँ ने पिता की गोद में बैठने नहीं दिया था। पांचों पांडवों में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र थे। शेष दो नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। इन पांचों भाइयों में बड़ा मेल था। माद्री अपने पति के साथ सती हुई। कुंती सहदेव और नकुल को भी बहुत प्यार करती थी। माताओं को चाहिए कि वे सौत के पुत्र को भी प्यार करें। कुंती बड़ा पतिव्रता थी। जब धृतराष्ट्र जंगल जाने लगे थे
तब वह भी तप करने जंगल जाने लगी। लोगों तथा पुत्रों ने उसे बहुत रोका, लेकिन कुंती ने नहीं माना। वह धृतराष्ट्र के साथ चली ही गई। माताओं को चाहिए कि सौतपुत्रों को अच्छी दृष्टि से देखें। जो पतिव्रता नहीं होती है, उनका हृदय पवित्र नहीं होता। इसलिए पतिव्रता होना चाहिए। पुरुष को भी चाहिए कि वह एक पत्नी व्रत हो। भगवान श्री राम एक पत्नी व्रत थे। जिसका हृदय प्रशांत महासागर की तरह हो गया है, वही शांति पाता है। शांति में ऐसा सुख है जो कभी घटता बढ़ता नहीं है। जो घटता बढ़ता नहीं है, वह है परमात्म पद। जैसे घटाकाश महदाकाश का अटूट अंश है, वैसे ही जीव परमात्मा का अभिन्न अंश है। आवरण ने जीव को अंश बना दिया है। जो आवरण का भेदन करते हैं, वे होते हैं गुरु। वे ही शांति में मिलाते हैं। वे ही प्रशांत महासागर की तरह होते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4 से गुरु महाराज की वाणी। पूरे और सच्चे सद्गुरु की पहचान अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी जो शुद्धाचरण रखते हैं, जो नित्य नियमित रूप से नादानुसंधान का अभ्यास करते हैं और जो संतमत को अच्छी तरह समझा सकते हैं, उनमें श्रद्धा रखनी और उनको गुरु धारण करना अनुचित नहीं। दूसरे गुण कितने भी अधिक हों, परंतु यदि आचरण में शुद्धता नहीं पाई जाए तो वह गुरु मानने योग्य नहीं। यदि ऐसे को पहले गुरु माना भी हो तो उसका दुराचरण जान लेने पर उससे अलग रहना ही अच्छा है। उसकी जानकारी अच्छी होने पर भी आचरणहीनता के कारण उसका संग करना योग्य नहीं। और गुणों की अपेक्षा गुरु के आचरण का प्रभाव शिष्यों पर अधिक पड़ता है। और गुणों के सहित शुद्धाचरण का गुरु में रहना ही उसकी गरुता तथा गरुता है। नहीं तो वह गुरु गाय बैल है। क्या शुद्धाचरण और क्या गुरु होने योग्य दूसरे गुण, किसी में भी कमी होने से वह झूठा गुरु है। गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीस दीजिए दान। बहुतक भूंदू बही गए, राखी जीव अभिमान। तन मन ताको दीजिए, जाके वेश्या नाही। आपा सब ही डारी के, राखे साहब माही। झूठे गुरु के पक्ष को, तजत न कीजे बार। द्वार न पावे शब्द का, भटके बारंबार। कबीर साहब। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।